विद फंक्शंस। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम पहले एग्जांपल लेते हैं, प्रिंटिंग द वैल्यूज ऑफ द अरे यूजिंग फंक्शन। अच्छा, प्रिंट भी करनी है और हम क्या कह देते हैं, प्रिंटिंग एंड अपडेटिंग द वैल्यू ऑफ अरे यूजिंग फंक्शन। अब इसमें हमने क्या करना है, दो फंक्शन बना लेते हैं हम। तो क्योंकि हमारे पास अरे को पास करने के फंक्शन के अंदर दो तरीके हैं, तो दोनों तरीके यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास आ गया हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, फिर आ गया यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, सॉरी, और यहाँ पे हमने हैश इंक्लूड एसटीडी लिब डॉट एच करवा दिया फॉर रैंड फंक्शन। रैंडम फंक्शन। हाँ जी, और यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना लिया, लेट्स सपोज हम उसको कहते हैं अपडेट अरे, और यहाँ पे मेरे पास आ गया इंट अरे, और यहाँ पे उसकी सबस्क्रिप्ट आ गया, और यहाँ पे हम हैश इंक्लूड, बल्कि सॉरी, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसका साथ में इंट साइज भी दे दिया अरे का। एक्सक्यूज मी सर, जी जी, मेन के अंदर फंक्शन चल जाता है या नहीं चलता? मेन के अंदर फंक्शन चल जाता है, इससे आपका मतलब क्या है? यानी सर हम इंट मेन करें और उसके बाद अंदर उसका अंदर एक वॉइड का एक फंक्शन बनाए, वो चल जाएगा? हाँ, सर आप नहीं बना सकते चलतेगा। हैं, नहीं नहीं सर चल मेरे जाएगा। प्रॉब्लम्स आ रही थी थोड़े उसके अंदर, वो कह रहे थे कि फंक्शन के अंदर फंक्शन नहीं बन सकता इस तरह करके। चले, कुछ जो पुराने थे मेरे ख्याल से कंपाइलर्स उसमें अलाउड था, लेकिन अब शायद उन्होंने मना कर दिया, वो अच्छी चीज़ भी है। ठीक है ना, फंक्शन के अंदर आप फंक्शन को कॉल ज़रूर करें, लेकिन आप उसको डिफाइन ना करें। जब आप उसको उसके अंदर डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो कुछ लैंग्वेजेस कहती हैं ठीक है, इसका स्कोप जो है वो उस फंक्शन तक का ही है, यानी आप उस फंक्शन के अंदर ही उसको सिर्फ कॉल कर सकते हैं, उसके अलावा आप उसको कॉल नहीं भी कर सकते। तो सर ठीक है बेहतर ना, यही है कि मेन से पहले सारे फंक्शंस डिफाइन मेन कर से दें और पहले उसके पहले बाद सारे मेन में अलग कॉल अलग कर लें। फंक्शन डिफाइन करें और उसको जहाँ पे मर्जी कॉल करें। ठीक ओके है ना। सर, ठीक है सर। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, फॉर लूप लगाया और इंट इंडेक्स इज इक्वल टू 0 और इंडेक्स लेस देन साइज आ गया, और फिर इंडेक्स प्लस इक्वल टू 1 आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, रे ऑफ इंडेक्स आ गया, रिक्वेस्ट टू यहाँ पे आ गया रैंड, और रैंड के बाद हमने क्या किया, मॉड 101 कर दिया, ताकि वैल्यू जो है वो 100 की रेंज में रहे। ठीक है, हम इस तरह से भी कर सकते हैं, या हम इसको 100 से इसका मॉड लेके हम इसमें +1 भी कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। ठीक है, अच्छा जी, तो इस तरह से क्या हुआ, हमारे पास जो है वैल्यूज़ अपडेट हो गई अरे के अंदर, और वो रैंडमली वैल्यूज़ आ गई 0 से लेके 100 तक। अब हमने क्या करना है, प्रिंट अरे का फंक्शन बनाना है, और यहाँ पे अब आ गया इंट स्टैटिक अरे आ गया, और फिर इंट साइज आ गया। और यहाँ पे हमने क्या किया, इंट इंडेक्स इज इक्वल टू 0, इंडेक्स लेस देन साइज, और फिर इंडेक्स प्लस इक्वल टू 1 आ गया, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सी आउट वैल्यू ऑफ अरे एट इंडेक्स, और यहाँ पे आ गया मेरे पास अरे ऑफ इंडेक्स आ गया, और इसको हमने क्या कर दिया, हैंडल कर दिया। तो यानी हम जिस भी वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं उसके बाद हम लाइन को टर्मिनेट करवा रहे हैं। उसके बाद आ गया मेरे पास इंट मेन, फिर इंट argc, फिर करेक्टर डबल स्टैटिक args, सर ये और दोनों एक ही फंक्शन में हो सकते थे, यानी प्रिंट ऊपर ही हो सकता था? हाँ हो सकता था, आप एक ही फंक्शन में दोनों काम करवा सकते ओके हैं, सर। लेकिन हमने हमेशा क्या करना है, हमने हर एक काम के लिए एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है उसको बनाना है, ताकि ओके अगर सर। हमने सिर्फ एक काम करना हो तो वो हम सिर्फ एक वो वाला फंक्शन कॉल करें और वो एक ही काम हो। ये ना हो कि एक फंक्शन 3-4 काम कर रहा हो, तो हमें एक काम करवाना हो तो वो 3-4 काम हमें करके दे रहा हो, तो फिर क्या होगा, 12 काम तो नहीं होगा सही तरह से, यस सर। बाकी चीज़ें एक्स्ट्रा बिला वजह की हो रही है। ठीक है,
तो अगर आप चाहते हैं कि एक ही फंक्शन जिसमें ये दोनों काम हो रहे हो तो आप एक अलग से भी बना सकते हैं, उसमें आप ये दोनों फंक्शन कॉल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इंट एज लिस्ट आ गई और इसका साइज मैंने दे दिया, कितना दे दिया, लेट्स सपोज 10 दे दिया, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, अब मैंने अपडेट अरे वाला फंक्शन कॉल किया और यहाँ पे दे दिया एज लिस्ट और यहाँ पे उसका साइज दे दिया। और फिर मैंने क्या किया, प्रिंट अरे, सॉरी, यहाँ पे एज लिस्ट आ गया और फिर आगे साइज 10 आ गया। अब लेट्स सपोज मेरे पास फिर एक और एरे आती है और वो है मेरे पास, कौन सी एरे बनाए, मार्क्स की बना लेते हैं। स्लेस आ गई और इसका साइज मैंने लेट्स सपोज कह दिया कितना है, 20 है ना, 20 बना देते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने अब ये दोनों फंक्शन दोबारा से कॉल कर दिए और यहाँ पे क्या आ गया, मार्क्स लिस्ट आ गई और इसका साइज 20 आ गया और यहाँ पे क्या आ गए, मार्क्स आ गए। अब हुआ क्या कि मैंने, क्योंकि ये फंक्शन बनाए हुए थे, मैं उनको बार बार यूज़ कर रहा हूँ डिफरेंट अरेज के लिए, उनका जो भी साइज होगा, तो ये काम मेरा हो रहा है यहाँ पे। ये बात समझ में आ रही है सारों को? इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास g++ टेस्ट डॉट cpp -o फिर टेस्ट डॉट exe, फिर आ गया टेस्ट डॉट exe। ये देखें जी, ये पिछली एरे जो है उसमें वैल्यूज आई 0 से लेके 9 तक और दूसरी वाली एरे में आई वैल्यू कहाँ से लेके 0 से लेके 19 तक, यानी 20 वैल्यूज आ गई। ये भी रैंडमली वैल्यूज आ रही हैं और ये भी रैंडम वैल्यूज आ रही है। बात समझ में आ रही है सारों के? यस सर। ओके हो गया। अब हम आ जाते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंडिंग द इंडेक्स ऑफ द मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो ये दूसरी अरेज मैं निकाल लेता हूँ। अब मैंने देखना है कि वो कौन सा इंडेक्स है जहाँ पे मेरे पास स्मॉलेस्ट एज पड़ी हुई है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे एक और फंक्शन बना लिया, इंट इंडेक्स ऑफ मिनिमम वैल्यू और यहाँ पे आ गई इंट अरे आ गई और यहाँ पे इंट साइज आ गया। अच्छा जी, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ले लिया इंट इंडेक्स इज इक्वल्स टू 1 और इंट इंडेक्स ऑफ मिनिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू 0 कर दिया। एक इंडेक्स 0 है और एक इंडेक्स क्या है, 1 है। अब मैंने क्या किया, हम यहाँ पे फॉर लूप लगाते हैं, बल्कि ये इंडेक्स तो उधर ही आ जाएगा फॉर लूप में, उठा के फॉर लूप में ले जाते हैं और इंडेक्स ने कहाँ तक जाना है, साइज तक जाएगा ना, और फिर इंडेक्स प्लस इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने कि इसकी कंडीशन लगा दी कि अगर अरे ऑफ इंडेक्स के ऊपर छोटी वैल्यू पड़ी हुई है एज कम्पेयर टू अरे ऑफ इंडेक्स ऑफ मिनिमम वैल्यू, तो इसका मतलब क्या है कि अगर जो मेरे पास पहले इंडेक्स था जिस पे मुझे लग रहा था कि मिनिमम वैल्यू है, अब मुझे एक और इंडेक्स मिल गया है जहाँ पे मेरे पास उससे भी छोटी वैल्यू मौजूद है, तब मैं क्या करूँगा, अपना जो इंडेक्स की वैल्यू है उसको चेंज कर दूंगा, इंडेक्स ऑफ
मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू इंडेक्स कर दिया। तो जब जब इस तरह से होगा कि मुझे एक ऐसी लोकेशन मिलेगी जहाँ पे मेरे पास स्मॉलर वैल्यू मौजूद है, तो मैं उस लोकेशन का एड्रेस जो है या उसका इंडेक्स जो है वो अपने पास स्टोर करवाता जाऊँगा। और जैसे ही ये लूप ख़त्म होगा तो मैं क्या कर दूँगा, इसको रिटर्न करवा दूँगा इंडेक्स ऑफ मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको चला के। हमने यहाँ पे क्या किया, इंट इंडेक्स ऑफ मिनिमम वैल्यू। अच्छा, हम इसको कर लेते हैं फाइंड इंडेक्स या गेट कर लेते हैं। गेट से हमें पता लगता है कि कोई चीज़ हमें मिलने वाली है, ऐसा ही है ना। इक्वल टू ये आ गया और यहाँ पे मैंने दे दिया एज लिस्ट आ गई और यहाँ पे उसका साइज आ गया। और फिर हमने क्या किया, यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं कि मिनिमम वैल्यू और एज लिस्ट ऑफ इंडेक्स ऑफ मिनिमम वैल्यू इज एट इंडेक्स। और यहाँ पे मेरे पास ये आ गया। ठीक हो गया, इसको हम चला के देखते हैं। इसको कंपाइल किया और इसको फिर एग्जीक्यूट किया। तो वो कह रहा है कि इस पूरी जो अरे है उसमें सबसे छोटा नंबर जो है वो 22 है और वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, इंडेक्स 9 पे पड़ा हुआ है। इससे कोई छोटा नंबर है? नो सर। नो सर। नो सर। तो हमने क्या किया, उस अरे के ऊपर जो स्मॉलेस्ट नंबर था हमने उसको फाइंड कर लिया। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है सारों को? यस। यस सर। मुश्किल तो नहीं है? ओके जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि एक और एग्जांपल लेते हैं अरे को सॉर्ट करने का तरीका। और उसके लिए जो हम एल्गोरिथम ढूंढेंगे वो है, एल्गोरिथम यूज़ करेंगे वो है सिलेक्शन सॉर्ट का। सिलेक्शन सॉर्ट में होता क्या है, सबसे पहला काम होता है फाइंड द मिनिमम वैल्यू and replace it with the starting index, starting place with the first value of the array। फर्स्ट एलिमेंट कह लेते हैं, जीरो एलिमेंट जो होता है, फर्स्ट एलिमेंट वही है ना जो जीरो इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, उसके साथ हमने उसको रिप्लेस यस कर सर। देना है। ठीक है, हमने एक सेलेक्ट किया स्मॉलेस्ट नंबर और उसको पहले वाली लोकेशन पर रखवा दिया और दूसरे वाले को उसकी लोकेशन पर रखवा दिया जहाँ पे वो पड़ा हुआ है। ठीक है, दूसरा स्टेप हमने क्या करना है, लेट्स सपोज मेरे पास एक अरे पड़ी हुई है, हम अरे बना लेते हैं, यहाँ पे ऊपर बनाते हैं। यहाँ पे आ गया 12, यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 3 और फिर 11, फिर 2 और फिर 17 आ गया। और इसका इंडेक्स 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है और इसका इंडेक्स 5 है। ठीक है ना, यहाँ पे ऊपर वैल्यू है और नीचे क्या है, उसका इंडेक्स है। ओके हो गया। तो शुरू में क्या होगा, इस स्टेप में जब हमने किया तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। अब हमने करना क्या है, हमें 2 मिल गया, ये सबसे स्मॉलेस्ट था ना, ऐसा ही है ना। तो मैंने इधर से
12 को ख़त्म करके 12 को इधर ले आना है और इस तरह से मैंने इसको चेंज कर लेना। वैल्यूज आपस में रिप्लेस हो गई। स्मॉलेस्ट को मैंने सबसे पहले वाले के साथ क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। अब ये पहली वाली जो है वो सॉर्टेड पोजीशन पे आ गई ना, ये 2 जो है वो सॉर्ट हो गया। यस सर। अब मैंने इस बाकी अरे को क्या करना है, सॉर्ट करना है, ऐसे ही है ना। यस सर। फिर सेकंड स्टेप क्या होगा, फाइंड दी सेकंड मिनिमम वैल्यू। हमने दोबारा से मिनिमम वैल्यू को फाइंड करना है और रिप्लेस अब उसको किससे करना है, सेकंड वैल्यू से रिप्लेस कर देना। ऐसा ही होगा ना। यस सर। तो हमने इसको दोबारा से कॉपी किया, यहाँ पे मैंने इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब सेकंड इंडेक्स के ऊपर मेरे पास अगली मिनिमम वैल्यू पड़ी हुई है। अब क्या होगा, ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी ना। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास, सॉरी इधर आ गया 3 और इधर आ गया 5, ऐसा ही है कि नहीं है। लेकिन सर मिनिमम वैल्यू तो अभी तक 2 ही होगी ना फिर। नहीं, इसको हमने छोड़ देना, 2 को हमने उसको स्किप कर सेव देना कर 2 देना को। है। हाँ, क्योंकि 2 तो सॉर्ट ओके हो सर। गया ना, 2 तो अपने यस सर। लोकेशन पे आ गया। सर हमने अगले वाले को देखना है। यानी सर हम क्योंकि वो असेंडिंग ऑर्डर अपडेट हो में गया तो करा के इसकी वजह पहले। से। एग्जैक्टली जी। सर मैं कह रहा था वो अपडेट होगी वैल्यू इस वजह से। हाँ जी, आपका एक मैंने दफा क्वेश्चन ऑलरेडी था। अपडेट होगी तो। हाँ, वो क्योंकि अब अपनी सॉर्टेड लोकेशन पे आ चुकी है तो हमने इसको दोबारा फर्दर सॉर्ट करना है, नहीं ना करना। अब हमने नो सर। अगला सेकंड मिनिमम ढूंढना है, फिर हमने उसको अपनी सॉर्टेड लोकेशन पे लेके आना है, फिर थर्ड मिनिमम ढूंढना है, उसको सॉर्टेड लोकेशन पे लेके आना है, और ये रिपीट होगा कब तक, फिर उसके बाद देर तक लास्ट की नहीं होती। यस, रिपीट इट टिल द लास्ट एलिमेंट ऑफ द अरे। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। यहाँ पे तो फिलहाल हमें नजर यस आ सर। रहा है कि सॉर्ट हो चुका है, लेकिन अब कंपाइलर को तो नहीं ना पता कि सॉर्ट हो चुका है कि नहीं हो चुका, हम देख के पता लग रहा है। ठीक है ना, तो उसने क्या करना है, उसको आइटरेटिवली करना है। ये बात क्लियर सारों को। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, मैं अपना प्रीवियस सॉरी जो कोड है हम इसी को यूज़ कर लेते हैं और इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई भी करेंगे और इसमें और चीज़ें भी ऐड करेंगे। अच्छा जी, अब इसमें आ गया हमारे पास, अच्छा हम एक और चीज़ इसमें ऐड कर देता हूँ। मैंने हैश डिफाइन को यूज़ किया और यहाँ पे मैंने साइज़ दे दिया। ठीक है ना, अरे का साइज़ दे दिया और वो मैंने कह दिया लेट्स सपोज 15 है। अब इससे क्या होगा, ये मैंने ग्लोबली डिफाइंड कांस्टेंट है। अब इसका मतलब क्या है कि किसी भी फंक्शन में एक्सेसिबल है। हमने स्कोप पढ़ा था ना, लोकल और ग्लोबल स्कोप। अब इसका मतलब ये है कि अब हमें हर जगह पे ये साइज देने की जरूरत है। नो सर। तो ये साइज वाली एक्सटेंशन तो जो है वो हमने ख़त्म कर दी और यहाँ पे भी मैंने क्या दे दिया, साइज आ गया और यहाँ से ये चीज़ें भी अब ख़त्म हो गई और इधर से जाके हमने ये चीज़ जो है वो ख़त्म कर दी। ठीक है, अच्छा जी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल रख लिया इंट स्टार्ट और उसको हमने इनिशियली किससे स्टार्ट करवा रहे हैं, स्टार्ट को 1 से शुरू करवा रहे हैं, 1 से शुरू करवा रहे हैं ना यहाँ पे। यस सर। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास स्टार्ट आ गया और जो मिनिमम इंडेक्स है वो हमेशा स्टार्ट से एक प्रीवियस पोजीशन पे होता है, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। क्योंकि स्टार्ट ये से। 1 था, ये 1 था, तो ये क्या हो गया, 1 - 1 0 हो गया। हाँ ठीक है समझ सर। ठीक है ना, तो मिनिमम वैल्यू हम कहेंगे उससे पीछे है और हम आगे से थोड़ा सा स्टार्ट कर रहे हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक और फंक्शन बना दिया
void sort array, तो यहाँ पे आ गया int array, किस अरे को हमें सॉर्ट करना है वो आ जाएगी। और अगर आपने ऊपर ग्लोबली डिफाइन नहीं किया हुआ साइज, तो आप उसको साइज का पैरामीटर भी साथ में दे सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक फॉर लूप लगाया और यहाँ पे आ गया मेरे पास इंट इंडेक्स। इंडेक्स हमने कहाँ से शुरू करना है, 1 से, और इंडेक्स शुड बी लेस देन साइज, और फिर इंडेक्स प्लस इक्वल टू 1 हो जाएगा। और यहाँ पे हमने क्या किया, इधर हमने इंट इंडेक्स ऑफ मिनिमम वैल्यू जो है वो गेट कर लिया, और यहाँ पे हमने क्या किया, गेट इंडेक्स ऑफ मिनिमम वैल्यू वाला फंक्शन कॉल किया और इसमें अरे पास कर दी। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इंडेक्स वाली वैल्यू भी दे दी कि इंडेक्स वाली जो वैल्यू है वहाँ से स्टार्ट करो। फिर मैंने यहाँ पे एक छोटी सी कंडीशन लगा दी कि जो मैं इंडेक्स भेज रहा हूँ अगर वही हो मिनिमम वैल्यू, तो क्या हमें वैल्यू स्वैप करने की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं। मैंने कहा कि 2 के ऊपर, सॉरी 0 के ऊपर 2 पड़ा हुआ है, और जब यहाँ पे फंक्शन चला तो उसे दोबारा मुझे फिर 0 रिटर्न कर दिया, तो मैं अब 2 को 2 के साथ चेंज करूँगा, नो करूँगा मैं सर। चेंज, ज़रूरत तो नहीं ना है। तो अगर मेरे पास इंडेक्स ऑफ मिनिमम वैल्यू नहीं इक्वल आता किसके, इंडेक्स के, तब मैं क्या करूंगा, इन दोनों वैल्यूज को आपस में स्वैप कर दूंगा। स्वैप ही कर रहे थे ना हम यहाँ पे, शुरू में हमारे पास यस सर। 12 और 4 था, दोनों का इंडेक्स जो था वो आपस में सेम था, नहीं था, ये 0 इंडेक्स पे है और ये 4th इंडेक्स पे है, तो हमने क्या कर दिया, इन दोनों वैल्यू को स्वैप कर दिया, 12 इधर आ गया और 2 इधर आ गया। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने स्वैपिंग करनी है। स्वैपिंग के हमने 3-4 तरीके देखे हुए हैं, उसमें से आप किसी भी तरीके को यूज़ कर लेते हैं, कर टेम्प सकते वाले हैं, से, यस सर। हम टेम्प वाले से कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इंडेक्स ले लिया और यहाँ पे आ गया अरे ऑफ इंडेक्स इज इक्वल्स टू अरे ऑफ इंडेक्स ऑफ मिनिमम वैल्यू, ये आ गया। और इस जगह पे हमने किसकी वैल्यू रखवा देनी है, टेम्प की। तो ये क्या हो गया, मेरे पास स्वैपिंग हो गई। तो इसी तरह से अगर हम ये काम रिपीट करते हैं तो क्या होगा, हमारी अरे जो है वो क्या हो जाएगी, सॉर्ट हो जाएगी। तो चला के देखें, वो सॉरी वर्ड नहीं आएगा, सॉर्ट अरे आ गया, और यहाँ पे मैंने एज लिस्ट दे दिया, और फिर हमने क्या कर दिया, प्रिंट अरे कर दिया, एज लिस्ट। और इससे पहले मैं एक मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ, एंडल आफ्टर सॉर्टिंग दी अरे। ठीक है, चलिए जब हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं, इसमें कोई लॉजिकल एरर तो नहीं है। यहाँ पे आगे इसको यहाँ पे पेस्ट किया, सेव किया, और इसको दोबारा से कंपाइल किया। इंडेक्स ऑफ मिनिमम वैल्यू था, यहाँ पे मैंने वैल्यू नहीं लिखा, सॉरी, और यहाँ पे आ गया test.exe। तो अगर हम इसको देखें तो ये भी सॉर्ट नहीं हुआ, नहीं हुआ सर। अच्छा ये तो बिल्कुल वैसे की वैसे ही आ रही है, ऐसा ही है ना। नहीं सर, कुछ नंबर आगे पीछे कर रहे हैं। हाँ कुछ नंबर 41 आगे है, पीछे। 72 कर दिया। यस सर, 85 को 72 कर दिया।
चले अब हम 72 को देखते 38 करनी है इस तरह। अच्छा जी हम दोबारा देखते हैं। लॉजिक में क्या गलती होगी? हाँ कोई लॉजिक में मसला आ रहा है। तो इसमें हमारे पास जो है वो हमारे पास मिनिमम वैल्यू का इंडेक्स आ गया। अगर ये दोनों इक्वल नहीं हैं तब हमने स्वैपिंग और स्टार्ट हम यहाँ से कर रहे थे। इधर से 1 गया, 1 इसको मिला इनिशली, इधर 0 आ गया और ये 1 से स्टार्ट हुआ। फिर यहाँ पे 2 हो गया, इधर 1 आ गया। हम्म। अच्छा जी ये तो एक -1 टाइम्स चलाते हैं क्योंकि लास्ट एलिमेंट जो है वो भी ऑलरेडी सॉर्ट हो जाता है। नहीं हुआ सर। नहीं हुआ। और हम इसको ये तो 1 से ही चलेगा। अच्छा जी एरे ऑफ इंडेक्स आ गया हमारे पास। ये तो ठीक है। हर दफ़ा स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है और इस तरह से हमारे पास जो मिनिमम है वो भी चेंज हो जाता है। सर अगर हर दफ़ा मिनिमम वैल्यू चेंज करवानी है तो मिनिमम वैल्यू के अंदर भी तो वो जो फंक्शन है उसके अंदर भी कंडीशन को लगेगी। जी मिनिमम वैल्यू तो सर मैं देखे कह रहा ऊपर था हम। अगर हाँ सच उसमें ठीक है उसमें चलें जब हम इसको डीबग करते हैं, डीबग के मल्टीपल तरीके होते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि जब हमारे पास इंडेक्स 1 चल रहा था तो 9 पे जाके उसको स्मॉलेस्ट वैल्यू मिली। अच्छा 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 अब समझ आया। इधर 0 जाना था और इधर +1 आना है क्योंकि हमने 0 वाले के साथ स्वैप करना है और फिर इसको कहना है अगले वाले से स्टार्ट करें। ठीक हो गया ठीक हो गया। मतलब सर वो 1 से स्टार्ट कर रहा था और फिर आगे आगे जा ही नहीं रहा था। शॉर्ट हो गया। मतलब ठीक है पहले ना सर वो शॉर्ट। 1 से स्टार्ट कर रहा था और आगे नहीं जा रहा नहीं था। उसमें मसला ये आ रहा था कि स्टार्ट वो 1 से ही कर रहा था तो यहाँ पे 1 जा रहा था लेकिन वो जब चेंज करता था वो 1 के साथ चेंज कर रहा था। हमने तो 0 वाले के साथ सबसे पहले चेंज करवाना ना। ठीक है। हमने 0 से इंडेक्स वाली वैल्यू को चेंज करवाना था, वो 1 वाले को चेंज कर रहा था। फिर आगे चला जाता था तो वो एक आध वैल्यू अंदर अनसॉर्टेड सी रह जाती थी। तो जब हमने 0 से स्टार्ट करवाया तो हमारा सारा काम क्या हो गया, ओके हो गया। ठीक है ना। मसला सिर्फ क्या था, यहाँ पे हमने 0 लिखना था और इधर +1 लिखना था। बाकी सारा हमारा कोड जो था वो बिल्कुल ठीक था। ओके हो गया। ये पॉइंट क्लियर सारों को? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अच्छा जी अब इसके अलावा हमारे पास एक और एल्गोरिथम भी होता है
सॉर्टिंग के लिए। अच्छा, जहाँ पे हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया, अगर आप लोगों को कहा जाए कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करें, आप लोग कर लेंगे ना? हो जाएगा ना कि नहीं होगा? नहीं होगा? लूप में चेंज करना पड़ेगा। इसको यहाँ पे ऐसे कर दिया और मिनिमम को क्या कर दिया हमने? मैक्सिमम। मिन को मैक्स चेंज कर देते हैं। लो जी, इसको सेव किया और इसको चलाते हैं। अब सबसे बड़ा सबसे ऊपर आ गया और उससे छोटा छोटा नीचे आता जा रहा है और सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो सबसे एंड में आ गया। मुश्किल काम तो नहीं ना था? नो सर। हाँ सर। सिंपल ही है ना। ये देखें, यहाँ पे 96 सबसे एंड पे आ रहा था, उधर यहाँ पे सबसे शुरू में आ गया। अच्छा जी, अब एक और एल्गोरिथम हमारे पास इसी का सॉर्टिंग का, दैट इज बबल सॉर्ट। ठीक है, उसमें हमने क्या करना है, सिंपली हमने अपने रिस्पेक्टिव जो दो वैल्यूज़ हैं हम उन्हीं को चेक करेंगे कि वो सॉर्टेड, वो उसमें से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है, और हम उसको हिसाब से स्वैप करते जाएंगे। ठीक है, तो वो इसकी निस्बत कंपैरेटिवली शायद आप लोगों को आसान लगे। तो हम इसको यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, हमें इधर मिनिमम इंडेक्स की वैल्यू नहीं चाहिए। और इधर अब क्या होगा, हमारे पास एक और फॉर लूप लग जाएगा और यहाँ पे हम आइट्रेशन करते, बल्कि इसको हम नीचे ले आते हैं, इसको पीछे कर देते हैं। इंट आइट्रेशन इज इक्वल टू 0, फिर आइट्रेशन लेस देन साइज -1 और फिर आइट्रेशन प्लस इक्वल टू 1 आ गया। और एक चीज़ याद रखें, अगर आप यहाँ पे प्लस इक्वल टू की जगह आप सिंपल +1 कर देते हैं, तभी आपका लूप जो है वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों ने। अच्छा जी, अब इसमें हमने क्या करना है कि रे ऑफ इंडेक्स अगर हमारे पास है ग्रेटर किससे, रे ऑफ इंडेक्स +1 से। अगली वैल्यू को पिछली वैल्यू से देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंडेक्स +1 आ गया और यहाँ पे भी क्या आ गया, इंडेक्स +1 आ गया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि अगर जो पीछे वैल्यू पड़ी हुई है वो क्या है, ग्रेटर है किससे, जो वैल्यू अगली आगे पड़ी हुई है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, अब उसको सॉर्ट कर देगा, उन दोनों को स्वैप कर देगा, यानी छोटी वाली पहले आ जाएगी और बड़ी वाली आगे चली जाएगी। और ये हम क्या करेंगे, पहले हम एक दफ़ा चेक करेंगे और ये काम कितनी दफ़ा करेंगे, जितनी दफ़ा हमारे पास यहाँ पे वो है उसका साइज़ है, हम उतनी दफ़ा इसी काम को बार बार रिपीट करेंगे। ये पॉइंट क्लियर है सारों को? यस सर। यस सर। तो इसको हम कहते हैं बबल सॉर्टिंग। ये देखिए, इसको हमने पेस्ट किया, सेव किया और इसको हम चलाते हैं कंपाइल करके। तो ये देखें, यहाँ पे रे जो है वो क्या हो गई, सॉर्ट हो गई। ठीक है ना। तो इसके अलावा अगर आप में से कोई बच्चा देखना चाहे कि किस तरह से काम कर रहा है, तो आप जो है वो सर्च कर सकते हैं बबल, सॉरी BUBBL बबल सॉर्ट विजुअलाइजेशन। और ये देखें, यहाँ पे बड़े सारे हैं, किसी एक में खोल लें और इधर वो आपसे साइज़ पूछ रहा है, तो लेट्स सपोज हम कहते हैं साइज 10 है,
तो यहाँ पे अरे के हिसाब से, और ये ऑप्शनल चीज़ है कि अगर आप यहाँ पे कोई वैल्यू देंगे तो उस वैल्यू के हिसाब से आपको सॉर्ट करके दिखा देगा, अगर आप नहीं देंगे तो अपने हिसाब से चला के दिखा देगा। अब ये देखें उसने रैंडमली एक वैल्यू ले ली, और जब हम इसको चलाते जाएंगे तो ये अब बता रहा है कि क्या होने लगे हैं, ये दोनों कंपेयर होंगे। तो ऑब्वियसली ये नंबर बड़ा है और ये क्या है, छोटा है, तो क्या हो जाएंगे, तो स्वैप हो गया। फिर अगले दो को चेक करेगा, अब फिर ये क्या बड़ा है और ये वाला छोटा है, फिर क्या हो जाएगा, स्वैप हो गया। अब ये स्मॉलर है और ये कैपिटल है, सॉरी ये बड़ा है, तो ये स्वैप नहीं होंगे, आगे चला जाएगा। और इस तरह से करते कराते हमारे पास ये स्वैप हो गए, ये भी स्वैप हो गए, फिर ये भी स्वैप हो गया, और फिर लास्ट वाला भी स्वैप हो गया। अब आप देख सकते हैं कि अभी अरे जो है प्रॉपर्ली सॉर्टेड है, नहीं है। नो तो सर। अब क्या होगा, ये दोबारा चलेगा। ये अब जो है हमारे पास जो आउटर लूप है, इसकी एक आइटरेशन खत्म हो गई है, ठीक है। अब दोबारा क्या होगा, इसकी अगली आइटरेशन शुरू होगी, ये देखिए, और फिर दोबारा से क्या हो जाएगा, ये चलना शुरू हो गया, ये और पीछे आ गया। और इस तरह से करते करते जो हमारे पास ग्रेटेस्ट है वो देखें लास्ट पे सॉर्ट होता जा रहा है। ये ले। और इस तरह से जब हम इसको चलाएंगे तो देखिए, अब वो कह रहा है कि लास्ट वालों को चलाने की अब ज़रूरत नहीं है, तो तो फिर इसलिए इसको, उनको ग्रीन कर रहे हैं हाँ क्योंकि वो शॉर्ट हो गई। सॉर्ट हो चुके, ये देखिए होल्ड। अब आप देख रहे हैं कि सॉर्टेड है, लेकिन वो बार बार फिर चेक कर रहा है और फिर इसको ग्रीन कर रहा है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से हमारे पास सिलेक्शन सॉर्ट भी है, इंसर्शन सॉर्ट भी है, मर्ज सॉर्ट भी है, क्विक सॉर्ट भी है, काउंटिंग सॉर्ट, मल्टीपल सॉर्ट्स के एल्गोरिथम भी है। जिसको आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं किस तरह से काम करता है। फिर यहाँ पे हमारे पास लीनियर भी है, सर्च बाइनरी सर्च भी, और ये टर्नरी सर्च भी है, ठीक है। और देखें यहाँ पे इसका कोड भी गिवन, ठीक है। ठीक है सर। लेकिन ये कोड आप लोगों को समझ वैसे नहीं आने वाला, क्योंकि इसका जो तरीक़ेकार है वो इसने बड़ा डिफरेंट सा रखा हुआ है। और यहाँ पे भी उसने यही काम किया हुआ है। अच्छा, ये हाई और लो वाला करके उसने कर दिया, ये काम आसान किया हुआ है उसने। सर हाई लो इसमें क्या है? हाई और लो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। हम अब करते हैं सर्चिंग का, ये बाइनरी सर्चिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास बाइनरी सर्च की यूजिंग, अब हम क्या कर रहे हैं, सारे यूजिंग फंक्शंस कर रहे हैं, ऐसा ही है ना। अच्छा जी, अब बाइनरी सर्च में क्या होता है हमारे पास, लेट्स सपोज मेरे पास, हाँ बाइनरी सॉर्ट की पहली कंडीशन क्या है, इट्स फर्स्ट कंडीशन इज अरे शुड बी सॉर्टेड, ठीक है ना। इसकी पहली कंडीशन क्या है कि आपकी जो अरे है वो क्या होनी चाहिए, सॉर्टेड फॉर्म में होनी चाहिए। अगर आपकी अरे सॉर्टेड नहीं है तब हम ये काम इस पर परफॉर्म नहीं कर सकते। तो हम ये ले लेते हैं क्योंकि ये एंड पे सॉर्टेड ही है ना, तो हम ये वाली वैल्यूज़ को उठा लेते हैं। अब हम देखते हैं ये क्या करता है, बाइनरी सर्च जो है फिर क्या करता है, इट बिगिंस टू सर्च। अच्छा जी, अब ये मेरे पास अरे आ गई, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने कह दिया लेट्स सपोज 20, और यहाँ पे आ गया 6 इंडेक्स आ गया, और इधर आ गया 25 7, चलो इतना ही बड़ा। अच्छा जी, इसमें होता क्या है कि हमारे पास आंसर जो है विल बी जनरेटेड इन मैक्सिमम लॉग
बेस 2 ऑफ साइज प्लस 1, साइज ऑफ अरे प्लस 1, ठीक है ना। लेट्स सपोज यहाँ पे अरे का साइज कितना है, 8 है ना, तो 2 रेज टू पावर क्या होगा, तुम्हारे पास 8 आता है सर रे सॉर्टेड जी। होनी चाहिए, तो वो फिर रैंडम तो नहीं होगी। हाँ अरे सॉर्टेड होनी चाहिए। अब हम क्या करें, सर्च कर रहे हैं ना, हमने रैंडमली वैल्यू को प्लेस करवाया, फिर हमने इसको सॉर्ट कर दिया, ठीक है ना। ठीक। हमारे पास दोनों एल्गोरिथम थे, हमने दोनों का यूज़ कर लिया, फंक्शन बने हुए हैं ना, हम इसको सिंपली यूज़ कर सकते हैं ठीक है। यस सर। अच्छा जी, अब हमने क्या किया इसमें, मैंने इसका साइज जो है वो है 8, तो अगर लॉग बेस 2 हो और साइज आ जाए 8, तो आंसर क्या आता है हमारे पास, 3 आता है। वो कैसे निकलेगा, वो देखेगा कि 2 रेज़ टू पावर क्या हो, तो मेरे पास ये नंबर आता है। तो 2 रेज़ टू पावर अगर हम 3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 8 आ जाएगा ना। यस सर। तो लॉग बेस 2 ऑफ साइज जो है इसका आंसर क्या आएगा, 3 आ जाएगा, अगर मेरे पास साइज की वैल्यू क्या होगा, 8 होगी। तो सर उसमें फिर 1 ऐड होगा। उसमें 1 ऐड जाएगा, ठीक है ना। तो मैक्सिमम जो है मेरे पास 4 आइट्रेशंस के अंदर वो मुझे बता देगा कि नंबर है या नहीं है। अगर मेरे पास साइज कितना है, 8 है, ठीक है ना। और अगर मेरे पास साइज जो है वो 1024 है, अरे का साइज कितना है, 102। 1024 है, तो मैक्सिमम कितनी आइट्रेशन लेगा, ये 11 आइट्रेशन में मुझे बता देगा कि भाई एलिमेंट जो है वो मौजूद नहीं है। बात समझ में आ रही है। यस सर। तो जितनी अरे बड़ी होगी ये उतना ज़्यादा फास्ट काम करेगा, ठीक है। अब ये करता क्या है, ये मेरे पास स्टार्टिंग वैल्यू आ गई और ये मेरे पास एंडिंग वैल्यू आ गई अब वो क्या करेगा, इन दोनों का एवरेज करेगा और वो मिड में आ जाएगा, ठीक है। अब वो जो वैल्यू को हम ढूंढ रहे हैं, लेट्स सपोज मेरे पास एलिमेंट जो हमने ढूंढना है वो क्या है, कौन सा नंबर आपने तलाश करना है, 17। 17 हमने फाइंड करना, ठीक है ना। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, हमारे पास स्टार्ट जो है वो क्या है, हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 0 से करेंगे ना इंडेक्स, और मेरे पास एंडिंग इंडेक्स क्या है, 7 है। अब हमने क्या किया, हमने मिड कंप्यूट कर लिया, मिड इज इक्वल टू क्या होता है, स्टार्ट प्लस एंड, और इनको हम जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 3 आ जाएगा। हम इसको कर लेते हैं, तो हमारे पास आ गया 0 प्लस 7 डिवाइड बाई 2, और क्योंकि सारे इंटीजर में है तो आंसर भी किस में आएगा, इंटीजर इंटीजर में। में, इंटीजर में। इंटीजर में आ जाएगा। तो आंसर आ गया मेरे पास 3। अब वो क्या करेगा, चेक करेगा कि थर्ड इंडेक्स के ऊपर 17 पड़ा हुआ है, नहीं। नहीं पड़ा हुआ, ओके ओके। अब वो देखेगा कि 17 जो है वो इस थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू है इससे बड़ा है कि बड़ा है या छोटा है। छोटा है? यस सर, बड़ा है तो वो फिर आगे की तरफ चला जाएगा। अब वो क्या करेगा, फिर कहेगा कि स्टार्ट अब तुमने कहाँ से करना है, जो मिड प्लस 1 है वहां 3 से वाली स्टार्ट से। करना, विच इज इक्वल टू 3 प्लस 1 क्या बनता है, 4। 4। प्लस 1 4 हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 हो गया। अब सॉरी, अब मैंने यही काम दोबारा से रिपीट करना है, मैंने दोबारा से मिड चेक करना है। दोबारा मिड पे जाएगा। यस सर। अच्छा जी, अब दोबारा आते हैं मिड पे, और अब हमारे पास स्टार्ट की वैल्यू क्या हो चुकी है, 4, ठीक है ना। 4 प्लस 11 कितना आ गया, सॉरी 4 प्लस 7 5 पे जाएगा। 5 पे आ गया, तो 5 पे उसको मिल गया। यस सर। यस यस सर। सर। तो वो आइट्रेशन रोक देगा। आइट्रेशन रोक के कितना टाइम लगा, कितनी आइट्रेशन हुई, 2। 2 आइट्रेशन हुई, और नंबर कहाँ पे था, 5th लोकेशन पे था, उसने 2 आइट्रेशन में बता दिया भाई नंबर 5th पे पड़ा हुआ, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, फास्टर नहीं हो गया। यस सर। चलें जी, अब हम इसका एल्गोरिथम लिखते हैं।
यहाँ पे मैंने ले लिया इंट बाइनरी, सर्च कर लेते हैं, और यहाँ पे आ गया मेरे पास इंट अरे आ गई, और हाँ साइज हमारे पास फिक्स ही है, ऐसा ही है ना। अच्छा जी, अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे अब मैंने स्टार्ट लिख लिया, स्टार्ट 0 से, और एंड किससे होगा, सॉरी, एंड इज इक्वल टू क्या है, साइज -1, ऐसा ही है ना। यस सर। ओके हो गया। अब हमने लिखा इंट मिड आ गया, मिड किसके इक्वल है, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2k। फिर हमने क्या करना है, हमने चेक करना है कि जब तक हमारे पास स्टार्ट जो है वो क्या नहीं होता, लेस नहीं होता एंड से। स्टार्ट को हमेशा एंड से लेस होना चाहिए ना। यस सर। यस सर। और क्या चीज़ होनी चाहिए, और जब तक हमें एलिमेंट नहीं मिल जाता, तो जब तक अरे, सॉरी यहाँ पे हमने की भी तो भिजवानी है ना, इसको हमने ढूंढना है, इंट की आ गई, एरे ऑफ मिड के ऊपर जब तक हमें इज नॉट इक्वल टू की हमें नहीं मिल जाता मिड पे। अच्छा जी, यहाँ पे अब हमने क्या करना है, हमने चेक करना है कि अगर अरे के मिड पे जो वैल्यू है वो अगर बड़ी है किससे, की जी से, सर। तो हमने कहाँ पे जाना है, हमने अपनी एंड वाली वैल्यू जो है उसको चेंज कर देना, ठीक है ना। यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने देखा था कि जो हमारी की थी, की जो था वो 17 था, 17 जो था वो क्या है, जो उस वैल्यू से क्या है, ग्रेटर बड़ा है। तब हमने क्या किया था, हमने स्टार्ट वैल्यू को चेंज कर दिया था। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है मिड कि बढ़ा ये है वैल्यू की जो से। मिड बढ़ा हो गया है उस की से, पहले की बढ़ा था मिड से, और अब क्या है, मिड मिड की बढ़ा से हो बड़ा। गया, मिड अब बढ़ा हो उसको गया, एंड इक्वल्स अरे मिड कर देंगे। अरे मिड -1 कर दें, यस सर, यस। ठीक है। और एल्स पे क्या आ जाएगा, स्टार्ट इक्वल टू मिड +1 आ जाएगा। दूसरी तो एल्स वाली कंडीशन वही बनेगी ना कि यस सर। अगर अरे ऑफ मिड जो है वो क्या हो जाता है, लेस हो जाता है की फिर से। अगर हमारी की ही स्टार्ट या मिड वैल्यू, यस सर, स्टार्ट पे या एल एंड सिर्फ वैल्यू हो लगेगा गया, ना यहाँ पे। देखें अगर वो हो जाता है तो लूप तो वैसे ही टर्मिनेट हो जाएगा ना, तो फिर वो लूप डायरेक्ट टर्मिनेट नहीं हो आंसर दे जाएगा, देगा। अच्छा, यस सर। ठीक है। अब ये सारा कुछ करने के बाद मैंने दोबारा से मिड कैलकुलेट नहीं करना, करना है करना है ना। सर। तो यहाँ पे मिड मैंने दोबारा से कैलकुलेट कर लिया, अगर नहीं मिल रहा तो मिड दोबारा से कैलकुलेट होगा। और एंड पे हमने क्या करना है, एक सिंपल सी कंडीशन है हमारे पास, अगर मेरे पास ये चीज़ आ जाती है, इसका मतलब क्या है कि जो मिड वैल्यू है वहाँ पे ही एलिमेंट पड़ा हुआ है, सॉरी। लेकिन अगर ये चीज़ नहीं आ रही, इसका मतलब क्या है कि मुझे एलिमेंट नहीं मिला और मैंने यहाँ पे क्या रिटर्न कर दिया, -1, ठीक है ना। क्योंकि अरे का इंडेक्स जो है वो माइनस में नहीं हो सकता, हम क्या कर रहे हैं, अगर हमें वो नंबर मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, वो मिड को शो कर देगा। मिड को शो कर देगा, ठीक है। तो अगर आप लोग चेक करना चाहते हैं कितनी दफ़ा चलता है, तो आप यहाँ पे एक छोटा सा काउंटर लगा के
लूप के अंदर उसको बार बार इंक्रीमेंट कर सकते हैं। डिफरेंट वैल्यूज़ पे आप देख सकते हैं कि लूप कितना दफ़ा चल रहा है, और आप अपने अरे का साइज बड़ा करके भी चेक कर सकते हैं कि मैक्सिमम कितनी वैल्यूज़ तक हमें वो क्या करवाता है, प्रिंट करवा देता है। ठीक है, प्रिंट करवाता है। अच्छा जी, अब ये हमने प्रिंटेड भी अरे प्रिंट करवा लिया। अब हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इंट इंडेक्स इक्वल्स टू बाइनरी सर्च, यहाँ पे एज लिस्ट आ गई, और हमने किसको फाइंड करना है, नंबर तो एक ही तरह के आ रहे हैं, तो हम इसमें से की किसको रखें, 65 को रख लेते हैं। ठीक है, 65 को मैंने की रख दिया, सॉरी, और मैंने यहाँ पे बता दिया इफ इंडेक्स सर जो हम है, लोग यहाँ पे इनपुट के तौर पे नहीं ले सकते? इनपुट के तौर पे भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। वो आसान हो जाता है। तो सीन लगाना कौन सा मुश्किल काम है। यस वैल्यू सर। फाउंड एट इंडेक्स, सॉरी, वैल्यू को हम ख़त्म कर देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं की तो है नहीं मेरे पास, हम अरे ऑफ, अरे का नाम है एज लिस्ट ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स ये हो गया, और एल्स पे क्या आ जाएगा, नॉट फाउंड। यस सर। एलिमेंट नॉट फाउंड। अच्छा जी, अब इसको हम चलाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जाके पेस्ट कर दिया। अच्छा जी, हमने हमारे पास, ओहो, इधर अरे भेजनी थी, हमने गलती से वेरिएबल भेज दिया। अब वो देखिए उसने क्या कहा कि 65 जो है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, इंडेक्स 7 पे पड़ा हुआ है। मिल गया ना उसको, यस सर। यस सर। ठीक है ना। तो यस आप सर। यहाँ पे वो काउंटर लगा के चेक भी कर सकते हैं कि आपका लूप जो है वो कितनी दफ़ा चल रहा है। ओके हो गया, यस सर। मुश्किल तो नहीं ना है। नो सर। नो सर। चलें जी, अब एक छोटी सी चीज़ हमने और देखनी है। नेक्स्ट एग्जांपल इज, एक्सक्यूज मी सर, जी जी, ये जो अरे के बाद ब्रेसेस लगते हैं और जो हमने मैक्सिमम या मिनिमम में लगाए हुए हैं और इंडेक्स से पहले और बाद में ये ब्रेसेस लगाए हुए हैं, ये ये वाली ब्रैकेट की बात करें ना आप, यस इसको हम सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर कहते हैं, और ये हमें क्या करता है, इस इंडेक्स के ऊपर जो भी वैल्यू होगी, उस अरे के उस स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू होगी उसको फैच करेगा, और ये पूरा जो है वो एज अ पूरी मेमोरी लोकेशन होती है, एक वेरिएबल टाइप का ही होता है। इसको आप इक्वल्स टू करके यहाँ पे डाटा रखवा सकते हैं, इसको आप सीन भी करवा सकते हैं, और इसको आप प्रिंट भी जिस समय करवा रहा हूँ उस तरह से भी कर सकते हैं, इसको आप किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये जो पूरा है ये कंप्लीट वेरिएबल के तौर पे एक्ट हो रहा है। ओके हो गया। ओके सर। अच्छा जी, मैं क्या करता हूँ, मैंने ये सारे फंक्शन उठाए जितने भी मैंने बनाए थे, और बल्कि हाँ, मैंने यहाँ पे एक अलग से पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हैश डिफाइन, सॉरी, साइज आ गया, और यहाँ पे मैंने क्या किया, साइज ऑफ अरे कर दिया,
यहाँ पे मैंने 10 दे दिया। फिर मैंने क्या किया, कॉमा इंट साइज इज इक्वल टू साइज ऑफ अरे कर दिया कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो साइज ऑफ अरे है। अगर यूज़र साइज दे देगा तो वो जो साइज देगा उस हिसाब से ये चल पड़े। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है सारों को? Yes, sir. समझने की बात ये है कि यहाँ पे हमें साइज की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, नहीं यहाँ पे जा रही है, इधर हम साइज -1 को यूज़ कर रहे हैं। अच्छा जी, अब मैंने सारे को कॉपी किया ये जो मैंने अलहदा से लिखा था, और मैंने एक नई फाइल के ऊपर जाके, सॉरी इसने सारा कॉपी नहीं किया, Ctrl+C और ये Ctrl+V कर दिया मैंने। ठीक है, अब मैं इसको सेव करने लगा, और सेव भी मैं कहाँ पे कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरे पास बाकी मेरा जो है वो C++ वाली फाइल पड़ी है ना, test.cpp पड़ी हुई है, test.exe, जहाँ पे दोनों फाइलें पड़ी हुई हैं, मैं वहाँ पे जाके इसको क्या कर रहा हूँ, सेव करने लगा हूँ। और मैंने इसका नाम क्या रख दिया, डबल कोट्स में हम नाम रखेंगे इसका, और इसका मैंने नाम रख दिया myheader.h। क्या नाम रखा मैंने, myheader.h। या हम कर लेते हैं arrayfunctions.h। ठीक है ना, myarrayfunctions.h ये हमारा है। सर ये एक्सटेंड किधर सेव करने हैं? ये जहाँ पे हमारी फाइल पड़ी होगी ना, सोर्स फाइल आपकी पड़ी हुई है, वहाँ हाँ पे जी सेव सर, कर। ठीक है, ठीक है सर। अब मैंने इसको सेव कर लिया, ये सारे यहाँ पे आ गए, ऐसे ही है ना। अब हम इधर आते हैं, यहाँ पे आके मैंने क्या किया, मैंने इंक्लूड करवा दिया डबल कोट्स के अंदर अपनी उस हेडर फाइल को। ठीक है, यस सर। यस सर। और यहाँ पे हमने ये फंक्शन मैंने सारे क्या कर दिए, यहाँ से ख़त्म कर दिए, और यस यहाँ सर। पे मैंने क्या कर दिया, साइज ऑफ अरे। अब साइज ऑफ अरे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, नहीं ना बना हुआ, नहीं सर, ना वेरिएबल है ना कुछ है, लेकिन ये पड़ा कहाँ पे हुआ है, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, उस हेडर फाइल में। हेडर फाइल में पड़ा हुआ है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और इसको मैं चला देता हूँ, CLS करते हैं, क्लियर स्क्रीन हो गई, मैं इसको कंपाइल किया, लॉजिक कंपाइल हो गया। अब इसको चलाएं, मैं इसको चला रहा हूँ, सारा कुछ चल रहा है। यस सर। यस सर। यस सर। एलिमेंट नहीं सर इसको मिला, एलिमेंट क्यों नहीं मिला, क्योंकि 65 है तो सही, 65 ढूंढ रहे थे ना हम, यस सर। कि हम कोई और ढूंढ रहे हैं एलिमेंट, 65 ही ढूंढ रहे हैं सर। 65 सर ढूंढ रहे हैं। 65 अब इसने क्या किया है, इसको देख लेते हैं। हमने बदला तो कुछ भी नहीं है, जो पहले चल रही थी एकदम ही चलना बंद हो गई। अच्छा जी, हम देखते हैं, सॉर्टिंग तो ठीक की है उसने, सॉर्टिंग ठीक है इसकी, रैंडमली वैल्यू भी आ रही है और प्रिंट भी हो रहा है, ऐसा ही है ना। यस सर। यस सर। मसला आया यहाँ पे, स्टार्ट हमारे पास 0 है, एंड जो है वो साइज -1 है, और साइज यहाँ पे है भी नहीं हमारे पास, तो ये मसला क्यों कर रहा है, इधर भी साइज नहीं है कहीं पे। अच्छा जी, इसमें था हमारे पास कि अगर अरे ऑफ मिड जो है वो ग्रेटर है की से, हम यहाँ पे इधर मैं सी आउट भी नहीं करवा सकता,
बल्कि नहीं, सी आउट हो सकता है क्योंकि वो लाइब्रेरी मैंने ऊपर यूज़ की हुई है। और हम यहाँ पे साइज़ की वैल्यू को प्रिंट करवा के देखते हैं कि इसका इशू क्या है। इसको भी सेव कर दिया, ये भी सेव किया, और हम इसको कंपाइल करके चलाते हैं। साइज़ जो है हमारे पास 10 ही आ रहा है। साइज़ अगर 10 है फिर मसला कहाँ पे आ रहा है? एज लिस्ट दे दिया हमने सॉर्ट करने के बाद, और दूसरा पैरामीटर जो था वो की का ही था। हमने की उसको दे दिया, की को फाइंड कर रहा है, मिल क्यों नहीं रहा 65, ये है 65। कोई और ट्राई करें सर। 68 ट्राई करें। सिक्सटी एट मिल गया इसको। 65 नहीं मिल रहा बस। 69 का चेक करते हैं। सिक्सटी नाइन भी मिल रहा है। लो अब मिल गया। अच्छा 69 मिल रहा था, 65 अब पता करना है ना हमें। सिक्सटी 65 नहीं मिल रहा। सर ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसमें कोई इशू होगा। इस वजह से ये कर रहा है। हम इस एल्गोरिथम में जाके और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मसला क्यों हो रहा है। सर फिर से डीबग करेंगे? जाहिर सी बात है, जब एरर आएगा हमने क्या करना है, इसको डीबग करना है। और 3 पे आ रहा है। जी हुज़ैफा पता है। सर वो एक लड़का है अजीम, उसका ना नेटवर्क प्रॉब्लम था और वो कह रहा था मेरा मॉडेम मिल गया है, तो अब वो एंटर नहीं हो रहा है। तो फिर क्या करें फिर? अच्छा जी, अगर हमारे पास सर वो इस वक्त सिर्फ मैक्स 4 आइट्रेशंस के लिए चेक कर रहे हैं ना? एक मिनट, मिड जो है वो सही जनरेट नहीं हो रहा। जब 65 जाता है तो मिड की वैल्यू सही क्यों नहीं आती? पहले 4 थी, फिर 1 हुई और फिर 2 हुई, ऐसा तो नहीं ना होता? सर वो ट्राई रद्द कर दे। पहले हमारे पास आ गया 0 और 9 था, और जब हमने इसका चेक किया प्लस करके तो 4 आंसर आ गया हमारे पास। अच्छा, मैं ये साइज माइनस 1 नहीं करता तो मेरा आंसर ठीक आ जाएगा।
ठीक हो गया। -1 से कुछ वैल्यूज जो थी वो क्या हो रही थी, ख़त्म हो रही थी, तो इस वजह से मैंने ये साइज में से -1 को ख़त्म कर दिया। ओके हो गया। यस सर। यस सर। वो 5 और इस तरह की कुछ वैल्यूज थी, उसको चेक ही नहीं करता था, जिसकी वजह से हमारा आंसर जो था वो गलत आ रहा था। हमने सर देख लेक्चर लिया अपलोड कब हो जाएगा? इसकी वीडियो। यस माय सर। अरे फंक्शंस वो तो जितनी जल्दी आपका वो जो है उठा लेगा ना, क्या नाम है, यूट्यूब, उतनी जल्दी अपलोड हो जाएगा, क्योंकि वो इसकी प्रोसेसिंग में बहुत टाइम लगाता है। ओके सर। ठीक है ना। और ये हमारे पास आ गई ओके। test.cpp फाइल आ गए। ठीक है ना। और हमने एग्जीक्यूट किसको हमेशा करना है, .cpp फाइल को करना है, हमने इसको एग्जीक्यूट नहीं करना। ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। जो आपकी हेडर फाइल है आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, आप किसको एग्जीक्यूट करेंगे,